मुंबई से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर चलती ट्रेन में गोलीबारी हुई और इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक एएसआई भी शामिल है, पैसेंजर शामिल हैं। जयपुर से मुंबई की ओर ट्रेन जा रही थी। बोरीवली मीरा रोड स्टेशन के बीच में ये फायरिंग हुई। B5 कोच में ये गोलीबारी हुई है। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि आरपीएफ का ये कांस्टेबल बताया जा रहा है और आरपीएफ के कांस्टेबल ने एक आरपीएफ के एएसआई और 3 अन्य लोगों को गोलीबारी में मार दिया। कुल 4 लोगों की मौत हुई है। जो अधिकारी हैं आरपीएफ के, एक अधिकारी कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, इससे गोलीबारी हुई। दूसरी तरफ जो पीआरओ हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह की जो है मानसिक रूप से बीमार या अस्वस्थ होने की कोई खबर नहीं है। बहरहाल जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में जब से ये गोलीबारी हुई उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो मृतक है उनके शवों को अस्पताल में ले जाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ वो ट्रेन जिसमें गोलीबारी हुई वो अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उस कांस्टेबल को पकड़ लिया गया है जिसने गोलियां चलाई थी। अब वो उसकी मानसिक हालत वाकई ठीक थी या नहीं थी ये समय बताएगा, लेकिन मानसिक हालत अगर ठीक नहीं भी थी तो भी सवाल खड़े होते हैं आरपीएफ पर कि अगर उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी तो फिर उसको ड्यूटी पर क्यों रखा गया, तो वो ड्यूटी पर कैसे था। एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी वो ड्यूटी कैसे कर रहा था, क्योंकि घटना से पहले क्या आपको जानकारी नहीं थी। घटना के बाद अगर आप ये कह रहे हैं कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी तो फिर प्रश्न खड़े होते हैं। क्या फिर लोगों की जिंदगी को जोखिम में नहीं डाला गया और आरपीएफ ने खुद लोगों की जिंदगी जोखिम में नहीं डाली अगर एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को ड्यूटी पर रखा गया था। लेकिन इस तरह की खबरें भी हैं कि इनके बीच में लड़ाई हुई थी। ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये भी बताया जा रहा है कि आरपीएफ के कांस्टेबल और आरपीएफ के एएसआई के बीच में कुछ तकरार, कुछ बताया जा रहा है कि लड़ाई चल रही थी। दोनों ही गुजरात के बैच के बताए जा रहे हैं और उनमें ये आपस में कुछ मनमुटाव या कुछ बात हुई और उसके बाद से गोलीबारी हुई। और जब कांस्टेबल ने एएसआई पर गोलियां चलाई, उसी गोलीबारी में जो पैसेंजर है वो भी उसकी चपेट में आ गया। कुल 4 लोगों की इसमें मौत हो गई। हम आपको कुछ विजुअल्स दिखा रहे हैं। ट्रेन की बोगी B5 बोगी में गोली के निशान आप देख सकते हैं कि जो खिड़की है, जो कांच है वो किस तरह से टूटा हुआ है ये है। और वो हथियारों से चूंकि लैस थे और बताया जा रहा है कि उसके बाद उन्होंने चेन पुलिंग की, उस चेन को खींचकर ट्रेन को रोक दिया और उसके बाद वो कांस्टेबल उतर भी गया। हालांकि कांस्टेबल को अभी पकड़ लिया गया है। इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस ने कुछ पैसेंजर से भी जो उस बोगी में सवार थे B5 में, उनसे पूछताछ की है और उस कांस्टेबल से भी पूछताछ की जा रही है। उसको पकड़ लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है। लेकिन इस सुबह दिल दहला देने वाली घटना, जब चलती ट्रेन में गोलीबारी हुई। लोग जयपुर से मुंबई के लिए चल रहे थे, रास्ते में थे, बहुत नजदीक थे मुंबई के, और इसी बीच में गोलीबारी से दहल उठा पूरा का पूरा ये पूरी की पूरी ट्रेन। बोरीवली मीरा रोड पर जैसे ही स्टेशन के बीच में ये ट्रेन पहुंची तो गोलीबारी शुरू हो गई। गोलीबारी करने वाला कोई और नहीं था बल्कि आरपीएफ का ही एक कांस्टेबल था और कांस्टेबल एएसआई के बीच में, दोनों के बीच में कुछ तो हुआ। अब एग्जैक्टली पुलिस को कुछ समय के बाद पुलिस बताएगी। पुलिस को इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी ही चाहिए कि पुलिस या पूछताछ में उनको क्या क्या मिला है। क्या वाकई मानसिक रूप से ठीक नहीं था वो व्यक्ति, क्योंकि सवाल ही सवाल है। सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। चलती ट्रेन में आखिर गोलीबारी होती है। गोलीबारी में कोई और नहीं बल्कि एएसआई भी, वो उनकी भी जान चली जाती है। गोली चलाने वाला अगर आरपीएफ का था, जिस पर चलती है वो भी आरपीएफ का था, प्रश्न खड़े होते हैं। और इसमें आम पैसेंजर की जान चली जाती है। आम पैसेंजर उनकी गोलीबारी के शिकार हो जाते हैं तो फिर प्रश्न खड़े होते हैं। अब आरपीएफ इस मामले में क्या कहती है, संभवतः वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इंतजार है, क्योंकि अभी 2 तरह की बातें आरपीएफ की तरफ से कही जा रही हैं। एक तरफ कही जा रही है कि मानसिक रूप से हालत ठीक थी, एक कह रहा है कि मानसिक रूप से हालत ठीक नहीं थी।